होता, हमारे यहाँ बेचने की प्रथा नहीं है। ये पहाड़ों में हमारे यहाँ का नौकरी करने जाते थे मिलिट्री में, सिपाही में, तो उनके साथ एक पर एक वो फ्री गिफ्ट दे के आल भेजने का प्रथा उनके यहाँ था। तो दिलीप जायसवाल जी मिर्चा लगा के रोते थे, अब बोलने में गांड फट रहा है दिलीप जायसवाल जी को कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती है, वो अपने दोस्त की शादी करवाना चाहते हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? हम गिरधारी लाल को ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी बेटी का ब्याह हमारे दुबे जी से कर दे, हम 1 लाख रुपया देंगे। अच्छा, उसको बेटी बहू बना के रखेंगे, ना कि हम वेश्यालय खोलेंगे। वो मंत्री महोदय जो है वो अपने पति को तलाक दे देना चाहिए था, तब हम उनको मानते भाजपा का अच्छा सिपाही। और नहीं तो भाजपा का एक आदमी का कोई चीज का आवाज ही नहीं निकला है। यही मोदी जी को गाली दिया था, हम लोग भी विरोध किए थे, माँ को गाली मिला था, दिलीप जायसवाल जी रो रहे थे, हम लोग उनके साथ में थे। लेकिन एक हमारी बिहार समाज की बेटी को गाली दिया गया कि 25 हजार में, मैं उनकी बेटी को 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, हम उसको एक बेटी बहू बना के रखेंगे। क्या अपनी बेटी को आर्या जी बेचेंगे क्या? मैं इसके लिए हम इस बात को निंदा करता हूँ। आप मीडिया के द्वारा उनको खबर दीजिए, उनकी बेटी का 1 लाख ना हम 2 लाख देंगे, हम अपनी बहू बेटी बना के रखेंगे। अच्छा, तो जब आप मोदी जी की माँ की गाली के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी जी की माँ की गाली जब दिया गया तो भाजपा की महिला मोर्चा पटना की सड़कों पर आ गई, बाकी तमाम जगहों पे भी जितने भी जिला हेडक्वार्टर है वहाँ पे भाजपा की महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया, भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया। लेकिन अभी तक इतना दिन हो गया ये बयान आते हुए, लेकिन अभी तक भाजपा के द्वारा कोई बयान नहीं आया है। इस पे क्या कहिएगा? यही चीज अगर राहुल गांधी किए रहते, यही चीज तेजस्वी जी के पार्टी के लोग किया रहता, तो पुतला उतला सब भाजपा महिला सब जला देती, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई मंत्री नहीं, कोई स्टेट की मंत्री नहीं। हमारे जदयू के नेता नीरज कुमार ने इसका विरोध किया है, मुख्य प्रवक्ता, तो नहीं ये गलत बात है, इस बात को निंदनीय है, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा। लेकिन भाजपा को कोई भी आदमी को बखार नहीं निकला है। आखिर आर्या मैडम में क्या ऐसा है उनको पद से नहीं हटा दिया गया। धूमल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, धूमल जी आप अपने मंत्री में ऐसे लोग का मत रखिए जिसका पति आपका छवि, पूरे भारत का छवि भाजपा का खराब कर दे। आप कहते हैं कि हम संस्कारी पार्टी है, हम मानते हैं हम संस्कारी पार्टी है, लेकिन इस तरह के पार्टी नहीं होने चाहिए। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये आप ध्यान दीजिए अपने पार्टी पर, लोग क्या भाषा बोल रहा है क्या नहीं। आप बोल रहे हैं कि संस्कारी पार्टी है, लेकिन तमाम विपक्ष आरोप लगाता है राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कि रेपिस्टों की पार्टी है। जो कुलदीप सिंह सेंगर हो गया या तमाम जो रेप के मामले आते हैं, सबको सपोर्ट करती है भाजपा, ऐसा कहते हैं। हाँ देखिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा भारत का सबसे भ्रष्ट आदमी, वो वॉशिंग मशीन में ढुल गया, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है, वो अगला प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है मन को का। ऐसे ऐसे लोग को रखे हुए हैं, समझ गए ना। तो आप भी बोले हैं कि मतलब संस्कारी पार्टी है बीजेपी। संस्कारी था, वाजपेयी जी वाला ग्रुप था, मोदी जी बेचारे के दूसरी भाजपा है, नई भाजपा है, पुरानी भाजपा थी, उस विचारधारा को मैंने बोला। अच्छा, मैं उस विचारधारा को, वाजपेयी जी का विचार, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का पीढ़ी अलग था, वो लोग संस्कारी थे, वो लोग किसी को नहीं रखते थे। लेकिन इस पर हमारी भाजपा, बिहार प्रदेश की भाजपा भी कुछ नहीं बोल रही है, भारत सरकार की भाजपा भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। हम पुजारिया के बेटी को मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, 2 लाख रुपए दे देंगे। 2 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन हम उसको बहू बेटी बना कर रखें। मतलब बहू, तो वो भी तो बहू बनाने के लिए ही बोल रहे थे ना, शादी करवा देंगे। 30,000 रुपए हमारे बिहार को अक्षमता को कीमत न लगा दिए हैं। अरे ब्याह होता है, हम लोग बेटी बेचवा है क्या? बेटी बेचवा वो सब होगा, आर्या होगा, मैं पूरे उत्तराखंड का नहीं बोलूंगा,
आर्या होगा बेटी बेचवा, हो सकता है कि मंत्री मैडम को खरीद कर लाया हो, इसलिए उसको अनुभव है। मंत्री मैडम का क्या नाम है? रेखा आर्या। रेखा आर्या को खरीद कर लाया हो, हाँ। तो उसको आइडिया होगा, हाँ। इसलिए ना बोल रहा है, उसको आइडिया होगा। अच्छा, तो और लोगों से बात कर ले रहे हैं। भैया क्या बोलेंगे? ये जो भैया बोल रहे हैं कि मतलब रेखा आर्या जी को खरीद कर लाए हैं गिरधारी लाल। बात सही है, हो सकता है ना, जिसका संस्कार जो होता है ना, वो चरित्र जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से परिवार से जुड़ा होता है। तो ये भैया जो बोले वो एकदम सही बोले, उन्होंने गलत नहीं बोला। हो सकता है वो भी आचार्य जी को खरीद कर लाए होंगे, तभी तो वो देश की बहू बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलते चल रहे हैं। इस पे और क्या बोलिएगा कि जो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, किसी ने कुछ नहीं बोला है, कोई कुछ प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा है अभी तक, इस पे क्या बोलिएगा? ये हम लोग बिहार के बेटियों का दुर्भाग्य है, ठीक है, कि अभी तक हमारे माने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की महिला अगर अभी तक रोड पे नहीं आई है, हम इसका बहिष्कार नहीं किए हैं, ये हमारे बहु बेटियों का अपमान है। अच्छा, बिहार से अभी नितिन नवीन जी अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उनसे भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये बिहार की बच्चियों पर, लड़कियों पर इतनी बड़ी टिप्पणी हो जाती है, विवाद खड़ा होता है, लेकिन अभी तक नितिन नवीन जी का कोई बयान नहीं आया। इस पे क्या कहिएगा? इस पे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि नितिन नवीन अभी भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं और समाज के बीच में सभी नहीं है, समाज के बीच में भी नहीं है। शायद इसीलिए इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा बात होने के बाद चुप बैठे हैं। ये हमारे बिहार के बहु बेटियों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और नितिन नवीन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कहिएगा? अभी जो रिएक्शन अभी तक नहीं आया है, भाजपा ने कुछ नहीं बोला है। भाजपा बोले या नहीं बोले, हम लोगों ने उत्तराखंड का रेट लगा दिया है कि पहाड़ी नगीना को भेज दो, 1 लाख रुपया ले लो। 1 लाख में? हाँ, 1 लाख में। तो जो वो बोल रहे हैं तो वही तो आप करना चाह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा उनके यहाँ बेटी बेचने की प्रथा थी, बेटी को किसी के लगाव में लगाने का। हमारे यहाँ 16 संस्कार होता है, विवाह बंधन में बनता, हमारे यहाँ बेचने की प्रथा नहीं है। ये पहाड़ों में हमारे यहाँ का नौकरी करने जाते थे, मिलिट्री में, सिपाही में, तो उनके साथ एक पर एक फ्री गिफ्ट दे के भेजने का प्रथा उनके यहाँ था। क्या बोल रहे हैं? एकदम सही बोल रहे हैं। क्या बोलिएगा? क्या बोल रहे हैं? उत्तराखंड में ये संचालन माने प्रथा है कि अपनी बेटी को, ये साहू जी जो बोले हैं, वो अपनी बेटी को, आर्या जो है, वो अपनी बेटी को ऐसे ही रेट लगा के देते हैं किसी भी नेता के पास। बिहार के लोग किसी भी काम करने कहूँ भी जाता है, वो 20,000 25,000 हम ले करके अपना बेटी को जिमा कर देते हैं। और फ्री में कहते हैं कि 2 और ले जाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपया दीजिए, ले जाए। रह गया बिहार का। तो मोदी जी को, माँ को जब गाली दिया गया था तो दिलीप जायसवाल जी मिर्चा लगा के रोते थे। अब बोलने में गांड फट रहा है दिलीप जायसवाल जी को, ठीक है। सबसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में दिलीप जायसवाल है, जो कि मिर्चा लगा के दूसरा बाजी रो रहे थे। जब बिहार का सवाल आया तो दिलीप जायसवाल मूड़ी गड़ के पीछे हो जा रहे हैं।